जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले एडरेनर्जिक ड्रग के बारे में। फार्माकोलॉजिकल का 5th चैप्टर रहेगा। ये ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्लड डिसऑर्डर्स के अंडर में। एंड ये हमारा जो टॉपिक रहेगा, थर्ड टॉपिक रहेगा इस एडरेनर्जिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन कर रहा है उसका क्या क्या फंक्शन रहता है हमारी बॉडी में। ये मेडिकेशन हम जब इनटेक करते हैं तो वो कैसे जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है एंड कैसे फंक्शन शो करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें कौन कौन से मेडिकेशन आने वाले हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में, कंट्राइंडिकेशन इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। तो हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की एडरेनर्जिक ड्रग मेडिकेशन होता क्या है। एडरेनर्जिक मेडिकेशंस को क्या बोलते हैं, उसको सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग भी बोलते हैं एडरेनर्जिक ड्रग को। एडरेनर्जिक ड्रग किस पे फंक्शन करता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे फंक्शन करता है। ओके, तो एक डिफिनेशन ये रहेगा हमारा कि जो एडरेनर्जिक ड्रग है ये प्रोड्यूस अफेक्टिंग स्टिमुलेट दोज द प्रोडक्शंस बाय स्टिमुलेट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, दैट देख लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस कहते करता है। उसका नर्व इम्पल्सेस कितने, मतलब जो नर्व ट्रांसमिशंस है वो कितने इम्पल्सेस को, इसके अंडर कितने इम्पल्सेस या नर्व ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस को या कोई भी जो भी एनर्जेटिक मटेरियल्स होता है उनको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो इसके अंडर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंडर 3 न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके अंडर पड़ रहा है, तो एडरेनर्जिक ड्रग। एडरेनर्जिक ड्रग किसके अंडर फंक्शन कर रहा है, जो ड्रग कर रहा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप नर्वस सिस्टम में जाके अच्छे से जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या फंक्शन होती है, वो सब डिस्कस करा है, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें क्या हमें डिस्कस करना है, तो उसके न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरो ट्रांसमीटर जो एडरेनर्जिक ड्रग है वो क्या कर रहा है, हमें फंक्शन किस पे कर रहा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या किसको ट्रांसमिट कर रही है, जो नर्व इंपल्सेस होते हैं, जैसे कि ये हमारे नर्वस सिस्टम है, यहाँ से इंपल्सेस ट्रांसमिट होता है हमारे जो ड्रोन होते हैं, एक्सोन होती है, ठीक है, ड्रैन होते हैं और साइनेप्स वगैरह होती है, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके जाती है, यहाँ पे फंक्शन करती है। ओके, तो ये जो ट्रांसमिशन है, ये जहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट की, तो जो ट्रांसमिशन, जैसे कि हमें जाना है कहीं मुंबई से जाना है दिल्ली, जो ट्रांसमिशन होगा तो किस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो वो ट्रांसमिट कर रहा है, हमें उठा के यहाँ से दिल्ली लेके जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेन जो होता है ये ट्रांसमीटर हो गई, तो इसमें कितने ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, तो 3 ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ट्रांसमीटर होते हैं, तो फर्स्ट वन होता है कि डोपामिन। डोपामिन जो डोपामिन होता है, ठीक है, एक ट्रांसमीटर हो गया। दूसरा ट्रांसमीटर हो गया नॉर इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट थर्ड वन हो गया कि इपिनेफ्रिन। ओके, 3 ट्रांसमीटर होते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ओके, हमारे बॉडी में कैसे हमें कोई भी मेडिकेशन ले रहा है, या आप बोल सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करती है। तो फर्स्ट वन जो होता है कि अगर हम बात की जाए कि नर्वस सिस्टम पे कैसे फंक्शन करती है, ये जैसे जो 2 जोन हो गए, जैसे प्री साइनेप्स हो गए, 2 साइनेप्स हो गए, फर्स्ट साइनेप्स एंड सेकंड साइनेप्स। देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो रिलीज होके इस पे बाइंड करने होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, टाइप ऑफ रिसेप्टर अभी हमें बताने हैं कि रिसेप्टर कितने कितने होते हैं एडरेनर्जिक ड्रग में। ओके, एडरेनर्जिक ड्रग के कितने रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग ड्रग के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में। वहां पे जाके वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वही स्पेसिफिक रिसेप्टर पे क्या करते हैं, वो जो मेडिकेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहां पे बाइंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं कि ये जो हो गया हमारा बोल सकते हैं इसको पोस्ट साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक हो गया, ये प्री साइनेप्टिक हो गया। ओके,
तो पोस्ट साइनेप्टिक, इसको पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, इसको पोस्ट साइनेप्टिक, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, एज मान लीजिए हमने कोई मेडिकेशंस लिया, ये पोस्ट साइनेप्टिक से जाने वाली है प्री साइनेप्टिक से जाएगी पोस्ट साइनेप्टिक पे। ओके, जैसे कि हमने अभी नर्वस सिस्टम में जल्दी में पढ़ा होगा, जो हमारा नर्व एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है कि एक छोर से साइनेप्स से क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्सेस जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं इस नर्व पल्स में, क्या होता है कि ये एंड से क्या होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग से एंड, एंड से स्टार्टिंग, ऐसे होता है। तो ऐसे ये भी है, पोस्ट एक दो छोर होते हैं उसके, एक प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। ओके, तो क्या होगा कि ये जो हमने जैसा कि बनाया था कि ये हो गया हमारा प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, इस पे टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए हमने लिया एडर्नेर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, तो ये प्री साइनेप्टिक पे हमने कोई मेडिकेशन से लिया जिसका मॉलिक्यूल अभी जाने वाला है, जहां से जाएगा उस एरिया को क्या बोलेंगे, तो उस एरिया में ठीक है, जहां से इंटर करेगा इसे प्री साइनेप्टिक न्यूरो हो गए। ओके, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरो हो गए। ओके, तो ये इंटर किया, जो न्यूरो इंटर किया, इस इंटर के पार्ट को जहां से इंटर करा है वो पार्ट को क्या बोलेंगे, तो ट्राइक्सिन टायरोसिन बोलेंगे। उस छोर को, उस दीवार को या बोल सकते हैं जहां से वो इंटर करा है नर्वल इम्पल्सेस प्री साइनेप्स या न्यूरॉन इंटर जहां से करा है उसको कहेंगे टायरोसिन। ओके, टायरोसिन क्या होगा कि टायरोसिन इंटर करेगा, तो इस इंटर करने वाले दरवाजे का क्या नाम होगा, सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। ओके, ये क्या, इसका नाम क्या होगा कि सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। ओके, तो ये कंडीशंस यहाँ पे ऐसा हुआ, तो यहाँ से इंटर करा, ठीक है, इंटर करा, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा, जो टायरोसिन है वो कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, इसका हेक्सिलेशन होगा, हेक्सिलेशन होने के बाद टायरोसिन कन्वर्ट किसमें करेगा, तो देख लेते हैं। जैसे ये छोर हो गया, ये अगला छोर हो गया, ठीक है, ये प्री साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, ये जाके बाइंड करेंगे रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर सब प्रेजेंट हो गए। ओके, रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड करेंगी। ओके, हमने इस दरवाजे को क्या बोला, जहां से इंटर कर रहा है टायरोसिन। ओके, टायरोसिन जो इंटर कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर है, सोडियम जैसे हमने बताया, सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। ओके, इसका दरवाजे का नाम हो गया, ये जहां से इंटर कर रहा है। ओके, जो टायरोसिन हो गया वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका हेक्सिटेशन हो रहा है, हेक्सिलेशन हो रहा है। ओके, सॉरी, हेक्सिलेशन या बोल सकते कन्वर्ट हो रहा है यल डोपा में, ठीक है, इसका पूरा नाम L3,4 डाइऑक्सी फिलियनाइन होगा। ओके, इसको कंफर्म नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, इसको लियोडोपा भी बोल सकते हैं, ठीक है, लियोडोपा भी बोल सकते हैं इसको। और क्या होगा कि ये डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा, यल डोपा में या ली डोपा में कन्वर्ट होगा, लियोडोपा में कन्वर्ट होगा, लियोडोपा किस में कन्वर्ट होगा, तो डोपामीन में कन्वर्ट होगा। हमने जैसे बताया ये बन रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, डोपामीन कन्वर्ट होगा, डोपामीन जो होगा, ये डोपामीन क्या होगा कि स्टोर होगा किसमें स्टोर होगा, तो ये साइनेप्टिक वेसल्स जो होंगे, ये जैसे साइनेप्टिक वेसल्स हो गए, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसल्स में डोपामीन कन्वर्ट हो रहा है। डोपामीन इसमें कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये जो साइनेप्टिक वेसल्स है वो क्या होंगे कि वो उसमें क्या होगा कि इसमें भी क्या बोल सकते हैं कि इसमें चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ये जो वेसल्स न्यूरो ट्रांसमिशन है डोपामीन, ये कन्वर्ट होगा नोरेनेफ्रिन में। ओके, किसमें कन्वर्ट होगा, तो नोरेनेफ्रिन में।
नैरोनेफ्रिन में कन्वर्ट होने के बाद जो डोपामिन स्टोर है वो बदल जाएगा, जो बोल सकते हैं साइनेप्टिक वेसल्स में जो डोपामिन स्टोर हो रही थी वो बदल जाएगी नैरोनेफ्रिन में। ओके, डोपामिन नैरोनेफ्रिन में कन्वर्ट होके क्या बनाएगी, नेफ्रिन में कन्वर्ट होगी, नेफ्रिन कन्वर्ट होके फिर नैरोनेफ्रिन बनाएगी। नैरोनेफ्रिन जाके क्या करेगा कि जो नैरोनेफ्रिन होगा वो क्या करेगा कि जैसे ये नैरोनेफ्रिन है, यहाँ तक नैरोनेफ्रिन बना, दूसरा रिसेप्टर या पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के पास ये नैरोनेफ्रिन क्या आएंगी, जाएंगी यहाँ पे बाइंड करेंगी। ओके, बाइंड करने के बाद ये जो रिसेप्टर्स होंगी ये साइनेप्टिक इम्पल्सेस शो करेंगी। ठीक है, जब साइनेप्टिक इम्पल्सेस शो आएंगी तो ये क्या होगा कि यहाँ पे बाइंड करके साइनेप्टिक सारे से बाइंड कर ली और कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर बचे हैं वो क्या करेंगे कि रिटर्नली इस पे भी प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर पे भी बोल सकते हैं कि वहां पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। जब एक्सेसिव अमाउंट में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, 3 ट्रांसमीटर है डोपामिन, जो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने लगेगा तो वो रिटर्नली जाके क्या करेगा कि प्री साइनेप्टिक पे क्या करेगा कि बाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तब हमारा जो ब्रेन होगा या बोल सकते हैं इम्पल्स सिग्नल देगी कि बोल सकते हैं कि सिग्नल देने वाली है कि हाइप अमाउंट में क्या हो रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर इंडिकेट कर रहा है, जिसके वजह से जो इसके जो फंक्शंस है, जो न्यूरोट्रांसमिशन एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं, उसके वजह से क्या होगा कि बॉडी में जो एक्शंस होगा, जो फंक्शंस होगा, जो नर्वस सिस्टम्स के फंक्शंस होंगे वो हाई रैपिडली हो जाने वाले हैं। ओके, तो ये फंक्शन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, या इसमें मोटा मोटा समझ ले जो कैल्शियम इसमें क्या होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल से फंक्शंस करेंगी तो जो कैल्शियम चैनल ओपनर होगा वो फिर से खुल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपनर खुल जाएगा, फिर बाइंडिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि एहोबर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी या कैल्शियम इन्फ्लक्शस करना स्टार्ट कर देती है। ये सब कंडीशंस आती है, या मोटा मोटा समझ लेते हैं हम। मोटा मोटा समझ लेते हैं। ये जैसे हो गया प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे छोर पे हो गया पोस्ट साइनेप्टिक। ओके, प्री साइनेप्टिक में कितने हमने बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 3 ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आते हैं? ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं कि इंटर करती है, प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर इंटर करा। ठीक है, जहां से इंटर करा, इस इंटर एरिया का नाम है सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टेटर। ठीक है, तो सोडियम डिपेंडिंग टायरोसिन ट्रांसपोर्टेटर इसका नाम होता है। ये न्यूरो ट्रांसमिशन इसमें इंटर कर दी, इंटर करने के छोर का नाम ये है। ठीक है, तो इंटर जब की ये ना तो टायरोसिन में जो कि एमिनो एसिड में बाद में कन्वर्ट हो जा रही है टायरोसिन में बदल रही। ठीक है, टायरोसिन इंटर करा तो ये कन्वर्ट किस में हो जा रही है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रही है, फिर से इसका क्या हो रहा है कि हेक्सिलेशन हो रहा है, जो कि कन्वर्ट जिसको कहते हैं ये कन्वर्ट होगी तो किस में कन्वर्ट होगी? तो यल डोपा में, इसको लीवोडोपा भी बोल सकते हैं। यल डोपा में कन्वर्ट होगी। यल डोपा किस में कन्वर्ट होगा कि तो डोपामिन में कन्वर्ट होगा। डोपामिन में कन्वर्ट होने के बाद ये डोपामिन जो होगा कि स्टोर होगा, किसमें स्टोर होगा तो साइनेप्टिक वेसल्स में स्टोर होगा। साइनेप्टिक वेसल्स में स्टोर होने के बाद कुछ समय के बाद ये साइनेप्टिक स्टोर चेंज हो जाएगी। ये जो स्टोर हुआ है डोपामिन, ये चेंज होकर डोपामिन क्या बन जाएगी इसमें? तो नोरेफ्रिन बन जाएगी। नोरेनेफ्रिन बन जाएगी। ओके, जो नोरेनेफ्रिन बनी है, ठीक है, नॉन इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जानी है। इसको कन्वर्ट हो जाएगी नॉन नेफ्रिन में। ओके, इपिनेफ्रिन में, सॉरी,
एपिनेफ्रिन में। ये क्या बन रही थी, नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट होके ये नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रही है, एपिनेफ्रिन में। किसमें ये कन्वर्ट हो रही है, एपिनेफ्रिन में, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो ये नॉरे एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होके तब ये जाएगी, जो इंपल्सेस होंगी ये क्या करेंगी, किससे बाइंड करेंगी, मान लीजिए ये इंपल्सेस है, यहाँ पे क्या हुआ रिसेप्टर है, इससे बाइंड कर लेंगी ओवर, इससे बाइंड कर लेगी, अंडरस्टैंड। इससे बाइंड करने के बाद जो फंक्शंस होगा, जैसे कि हम कोई भी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, हम किसी दो तार को क्या कर रहे हैं, एक में बाइंड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जा रही हैं। ओके, अगर ये ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस इतना ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्सेस उतार रहे हैं। ओके, तो ये एरिया जो हो रहा है वो कम पड़ जा रहा है, या बोल सकते हैं ये रिसेप्टर जो हो रहा है सबसे बाइंड कर ली। ओवर अमाउंट में क्या हो रहा है कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो बाइंड कर रही है इससे, अगर बच जा रही हैं तो वो रिटर्नली किससे बाइंड करने जाएंगी, फिर से बाइंड करेंगी इसी पे, किस पे बाइंड करेंगी, तो प्री साइनेप्टिक पे फिर से बाइंड कर जाएंगे। इस पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इस पे प्री रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उस पे सामने वाला रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, तब सिग्नल देगा न्यूरो ट्रांसमीटर, सिग्नल देने वाला रिटर्नली सिग्नल देगा कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो जा रहे हैं, जो चैनल्स जा रहे हैं, जो कैल्शियम चैनल ओपनर हो जाएगा, उसके बाद जो बताएगा कि जो चैनल्स जा रहे हैं वो ओवर अमाउंट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओवर अमाउंट में जाएगा, जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी होगी वो हाइपर हो जानी है। ठीक है, वो क्या क्या जो भी एक्टिविटी होगी वो हाइपर हो जानी है। ऐसे कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो जस्ट लाइक वैसे ही फंक्शन करेगी, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे जाके यहाँ पे बाइंड कर रही है, यहाँ पे बाइंड करके फोकस्ड कर रही है, फंक्शंस पे अपने फोकस कर रही है, कैसे बाइंड करना है, कैसे फंक्शन कर रहा है, रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहे हैं, जो नहीं रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है पा रहा है, या बोल सकते कि वहां पे जगह खत्म हो गई है, रिसेप्टर खत्म हो गया, तो वो रिटर्नली जाके हाई अमाउंट में हो जा रहा है, रिटर्नली जाके वापस ही अपने प्री साइनेप्टिक पे बाइंड कर ले रहा है, उसी को उसको क्या कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी हो जा रही है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो जा रही है। अगर हम कोई मेडिकेशंस ले रहा है, एड्रेनर्जिक मेडिकेशंस ले रहा है, तो ये हाइपर एक्टिविटी कराती है, या बोल सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स है उसको क्या कर रही है, प्रमोट करने का काम कर रही है, एक्सेसिव अमाउंट में ऐसे जाके रिटर्नली बाइंड करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फंक्शन जो हो रहा है सो अप हो रहा है। ओके, ये कंडीशंस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एपिनेफ्रिन हमने बताया फंक्शन एड्रेनर्जिक जो ड्रग होती है, ये ऐसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंडर ऐसे वर्क करती है। ओके, तो ये जो रिसाइकलिंग वाला फंक्शंस है तभी शो होगा, ये रिसाइकलिंग फंक्शंस में करेंगी, मेडिकेशंस हम ले रहे हैं, फिर रिटर्नली जाके वहां पे बाइंड करेंगी, जो वेसल्स होंगे वो स्टोर होंगे, या तो फिर से जो अगर ये जा रही हैं यहाँ पे, फिर से ये जो हमने बताया था यहाँ पे कि जो साइनेप्ट वेसल्स है इसमें स्टोर हो रही थी डोपामिन, फिर से वहां पे डोपामिन स्टोर होंगी, फिर से वो रिटर्नली फंक्शंस ऐसे नोरेपिनेफ्रिन बनेंगी, फिर नोरेपिनेफ्रिन जो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होंगी, फिर से वहां पे जाके रिसेप्टर से बाइंड करेंगी, या बाइंड नहीं कर पाएंगी तो फिर से रिटर्नली ऐसा फंक्शन चलता रहता है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि अगर जो इस पे चलते हैं हम, इस पे बोल सकते हैं कि आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होगा। हमने देखा जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी एंड फंक्शन शो करेंगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग है ये इसका रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो कहाँ कहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है ये देखेंगे हम। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही देख रहे हैं इस मेडिकेशन का। एड्रेनर्जिक हमने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे एक्शन कैसे कर रहा है हमारी बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ये देखें। एंड देख लेते हैं कि एड्रेनर्जिक ड्रग का जो रिएक्शन होता है, आई मीन जो
उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, सीधा सीधा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है या प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इस जो एड्रेनर्जिक ड्रग है, ये ड्रग का एक स्पेसिफिक क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जैसे रिसेप्टर स्पेसिफिक हमने बताया, सबके रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, वैसे एड्रेनर्जिक जो ड्रग होगा हमारा वो किसके फंक्शन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर फंक्शन कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, उस पर ये वर्क करवा रहा है एडर्नर्जिक ड्रग। ओके, तो एडर्नर्जिक ड्रग जो होता है कि ये किस पे फंक्शन करा रहा है, तो फर्स्ट वन क्या करा रहा है कि इसका जो रिसेप्टर्स होता है, या बोल सकते हैं कि इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो टू टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो टू टाइप्स में एक अल्फा रिसेप्टर होता है, एक बीटा रिसेप्टर होता है। अल्फा रिसेप्टर में वन रिसेप्टर अल्फा वन अल्फा टू रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर में बीटा वन रिसेप्टर एंड बीटा टू रिसेप्टर होती है, बीटा थ्री रिसेप्टर्स भी होती है। एंड इन रिसेप्टर्स के मेन फंक्शंस कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट किस एरिया में होती है वो देख लेते हैं। तो जो अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि अल्फा वन एकदम कूलिंग टाइप का, बोल सकते हैं कि बी कूल, या इसमें बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, वीकूल मतलब बी मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगी अल्फा वन रिसेप्टर। फिर से कंसंट्रेट कर लीजिए, जो अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अल्फा वन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगी, तो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होंगी और ये एक्टिवेट करती हैं कंट्रैक्शंस वगैरह एंड रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स पे फंक्शन करती है। एंड बी ई फॉर आई में प्रेजेंट होंगी अल्फा वन रिसेप्टर, एंड के फॉर किडनी में प्रेजेंट होंगी अल्फा रिसेप्टर, एंड यू फॉर क्या होगी कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वहां पे प्रेजेंट होंगी अल्फा रिसेप्टर। यल फॉर क्या होगा कि लीवर में अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होंगी, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि अल्फा टू रिसेप्टर। बट अल्फा टू रिसेप्टर्स जैसे क्या होगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो अल्फा टू रिसेप्टर जो होता है कि ये निगेटिव फीडबैक देती है। आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव कैसे फीडबैक दे रही है, जैसे हमने बताया था कि अगर जो पोस्ट जोन होता है एंड प्री जोन होता है, अगर यहाँ पे बाइंड नहीं की, यही जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, बोल सकते हैं कि इम्पल्सेस है, वो रिटर्नली जाके अपने प्री जोन पे बाइंड करके, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे डोपामिन में फिर से कन्वर्ट होके फिर से यहाँ पे आके बाइंड करना चाह रही है। ये वाला फंक्शन जो होता है कि ये वाला फंक्शन करती है अल्फा टू रिसेप्टर जो होती है। एंड इस पे ये क्या होता है कि एफिनेफ्रिन्स का टू बी रिलीज करती है एंड स्टिमुलेट करती है, डिक्रीज करती है ब्लड वेसल्स को, डिक्रीज करती है ब्लड प्रेशर्स को। ठीक है, ये हार्ट में प्रेजेंट होती है भी। ओके, ये फंक्शन करती है उस पे। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, जैसे बीटा वन मतलब वन हार्ट, जैसे हमारे बॉडी में हार्ट वन होते हैं तो ये हार्ट पे प्रेजेंट होती है। ओके, बीटा वन रिसेप्टर और भी कहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वहां किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं। बीटा वन रिसेप्टर ये रेनिन का सिक्रीशन कराने में या रिलीज कराने में रेनिन का ये फंक्शन करवाती है। बीटा वन रिसेप्टर वहां पे रेनिन प्रेजेंट होती है फॉर एग्जाम्पल की रेनिन को हाई अमाउंट में प्रोडक्शन कराना हो तो वहां पे प्रेजेंट एज मेडिकेशन ये इम्पल्स जाएंगी, जो मेडिकेशन हम खाएंगे तो वो जाएगी बीटा वन रिसेप्टर पे बाइंड होंगी, अल्फा जो रेनिन होगा उसको हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कराएंगे। ये फंक्शन होता है। बीटा टू रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगी, बीटा टू रिसेप्टर मतलब जैसे लंग्स हमारे टू होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। एंड जो वैसो डायलेशन कराना होता है तो बी टू रिसेप्टर क्या करती है, ब्रोंकोडाइलेटर में हेल्प करती है। ओके, इंसुलिन जो पैंक्रियाज होती है वहां पे प्रेजेंट होती है बीटा टू रिसेप्टर, वहां पे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना है हाई अमाउंट में, या इंसुलिन जिसको डायबिटिक मेलाइटस है तो बीटा टू रिसेप्टर या एड्रेनालिन मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि वो इंसुलिन को हाई प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कराए, ताकि ग्लूकोज का जो मात्रा है वो डिक्रीज हो जाए। ओके, जीआई सिस्टम में भी प्रेजेंट होती है बीटा टू रिसेप्टर्स, जैसे जीआई सिस्टम को मोलिटी
मोलिटिलिटी को डिक्रीज कराने में हेल्प करती है। बीटा थ्री रिसेप्टर की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट वन चलते हैं बीटा थ्री रिसेप्टर। ये राइट डाउन आप कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो मिल सकते हैं आपको, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बीटा थ्री रिसेप्टर जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती है। हमने अगर टिश्यू फुल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ओके, एंड ये क्या करती है एडिपोज टिश्यू में? तो लाइपोलाइसिस करती है। इट मीन्स कि लिपिड जो होता है उसका ब्रेक डाउन करना। ओके, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस वाले कंडीशंस में आपने पढ़ा होगा, लिपोलाइसिस करती है। ओके, और नेक्स्ट वन बीटा थ्री रिसेप्टर ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। अब ब्लैडर के एक्सपिंचेस जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। ओके, अब नेक्स्ट वन चलते हैं हम क्लासिफिकेशंस की तरफ। एड्रेनर्जिक मेडिकेशंस के रिसेप्टर्स जो होते हैं हमने बता दिए, टू टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, एंड उसके भी थोड़े 1 2 3 करके अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। और रिसेप्टर्स के क्या है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, उसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब नेक्स्ट चल रहे हैं क्लासिफिकेशन की तरफ से। क्लासिफिकेशन क्या क्या क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? ओके, इसके अंडर क्लासिफिकेशंस, थ्री क्लासिफिकेशंस आएंगे। फर्स्ट वन डायरेक्ट एक्टिंग। कोई भी मेडिकेशन हम ले रहा है, एड्रेनलिक मेडिकेशन ऐसा मेडिकेशन ले रहा है जो डायरेक्टली एक्ट कर रही है, डायरेक्टली एक्टिंग। ओके, जैसे कि हमारा ये प्री जोन हो गया, आई मीन बोल सकते हैं प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर हो गए एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर हो गए। ओके, तो ये जो इम्पल्सेस जा रहे हैं ये रिसेप्टर्स हो गए बाइंड करने के लिए, ये रिसेप्टर्स हो गए यहाँ पे जाके बाइंड कर लिए। ये मेडिकेशन हम इसमें जो भी मेडिकेशन डायरेक्ट एक्टिंग एडर्नर्जिक ड्रग जो होगा वो क्या करेगा, ये ड्रग जो जाके उसके जो इम्पल्सेस होंगे एक्टिवेट करके ये ड्रग जाके डायरेक्ट बाइंड करेगा रिसेप्टर से, एंड जो फंक्शंस होगा वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये डायरेक्ट एक्टिंग मेडिकेशंस में आता है। डायरेक्ट एक्टिंग मेडिकेशंस के एग्जांपल्स बता दे तो एड्रेनलिन हो गया, सॉरी लिख के राइट डाउन कर देते हैं, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, आइसोप्रेनालिन हो गया, एंड नेक्स्ट साल्बुटामॉल हो गया। ओके, ये 4 मेडिकेशंस आप राइट डाउन कर सकते हैं। फिर से बता रहा है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, आइसोप्रोनालिन हो गया, साल्बुटामॉल हो गया। ओके, ये मेडिकेशंस इस पे फंक्शन करती है। अब इसके भी फंक्शंस जो होंगे हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा होगा इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। इनडायरेक्टली एड्रेनलिन एक्टिंग ड्रग जो होगा, ये जो होगा कि ये क्या करेगा कि ये इनडायरेक्टली इट मींस क्या होगा कि ये जो इम्पल्सेस जा रहे हैं, ये मेडिकेशन हमने खाया तो ये जाके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि रिसेप्टर्स से जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, और ये रिटर्नली आके इस रिसेप्टर से बाइंड कर लेंगे। ओके, ये निगेटिव फीडबैक देंगे, जैसे कि हमने बताया था बीटा टू रिसेप्टर्स में नहीं, अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है निगेटिव फीडबैक कॉजिंग वाइलेस नोरेनेफ्रिन जो होगा ये फंक्शन शो करेगा। ओके, वो इनडायरेक्टली जाके बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो एक्टिवेट होंगे फिर से इम्पल्सेस जो होंगे, बोल सकते हैं कि नोरेनेफ्रिन जो होगा कि वहां से रिलीज करवाएंगे। ठीक है, कहाँ से रिलीज करवाएंगे? तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो क्या होगा कि रिलीज कराएगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमने जैसे बताया था उसमें न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, तो न्यूरोट्रांसमीट क्या होगा कि फिर से रिलीज करवाएगा नोरे इपिनेफ्रिन। यहाँ से भी नोरो एपिनेफ्रिन जाके बाइंड करेंगे। ओके, ये बाइंड करके रिवर्सली बाइंड कर लेंगे। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? तो टायरेमीन आता है, एम्फेटामाइन आता है। ओके, एग्जाम्पल मेडिकेशंस टायरेमीन, एम्फेटामाइन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि मिक्स एक्टिंग
रिसेप्टर। ओके, या बोल सकते हैं मिक्स एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग जो होता है ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। ये दोनों फंक्शन करते हैं। ये जाके न्यूरोट्रांसमीटर से जो नोरे इपिनेफ्रिन है वहां से भी रिलीज कराएंगे। नोरे इफ्रीन जो नोरे इपिनेफ्रिन है ये जो होगा कि इम्पल्सेस जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिवेट करेगा। ओके, जो सिस्टम जैसे कि हमने बताया जाके वहां पे ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो न्यूरो ट्रांसमीट को मीटर को भेजेगा। ओके, तो वो क्या करेगा, ये रिलीज कराएगा, ये न्यूरो इपिनेफ्रिन को रिलीज कराएगा, वहां से बाइंड कराएगा। इसमें दोनों फंक्शंस होंगे। ये जो हमने बताया कि डोपामिन से चेंज होकर नोरेनेफ्रिन या नॉन इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहे थे, ऐसे भी कन्वर्ट होके जाके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है वहां पे बाइंड करेगा। या तो यहाँ पे ये दोनों प्रकार के फंक्शन होते हैं। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो रिलीज करवाएगा नोरे इपिनेफ्रिन को, फिर उसके बाद बाइंड करके जो फंक्शन करने होंगे वो फंक्शन करते हैं। ओके, ये इसमें दोनों कंडीशंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं हमारे फंक्शंस के बारे में कि ये क्या क्या फार्माकोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये जितने भी हमने मेडिकेशंस पढ़े, हाँ मिक्स ड्रग में जो आते हैं मेडिकेशंस, वो 2 मेडिकेशंस आते हैं। फर्स्ट वन होता है कि डोपामीन आता है, डोपामीन हो गया, और इफ्रेड्रिन हो गया। ओके, 2 मेडिकेशंस आते हैं। इन सारे मेडिकेशंस का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होता है वो क्या होगा, क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होने वाला है, तो जो ब्लड होता है, ये ब्लड बैंक बैरियर जो होता है, ये मेडिकेशंस उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, ये हार्ट में क्या फंक्शन करती है, तो ये हमने जैसे बताया कि इसके टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। टाइप ऑफ रिसेप्टर के टाइप ऑफ प्लेस होते हैं, कहाँ कहाँ ये अलग अलग प्लेस में प्रेजेंट होती है, एंड उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, ये हम ड्रग ले रहे हैं तो ये क्या क्या प्रभाव करेगा। ओके, तो जैसे हार्ट पे क्या इफेक्ट डालेगा, तो हार्ट पे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर होगा उसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ओके, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या करेगा कि जो बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा एंड एक्टिवेट इनहेंस करेगा। ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसमें एक इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होते हैं, तो वो जाके वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को, जो ईसीजी सिस्टम होता है, हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कैसे जनरेट हो रहा है एंड कितने टाइम में 0.8 टाइम में जो भी अपना एक सर्कल है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको एक्टिवेट कराता है इंपल्सेस को, या पेसमेकर को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। ओके, आइसोप्रेनिल होता है इसमें। आइसोप्रेनिल जो मेडिकेशंस होते हैं इस हार्ट में, अभी पढ़ रहे हैं हम आइसोप्रेनिलिन। ओके, आइसोप्रेनिलिन क्या होता है, ये मेडिकेशन जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, डायस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। इसमें ये मेडिकेशन दी जाती है अगर ये ऐसा मतलब कंडीशंस आ गया पेशेंट को कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया, तो उसको बैलेंस्ड करना है, तो आइसोप्रेनिलिन देते हैं। ओके, नेक्स्ट मेडिकेशन इसमें आ गया एड्रेनालिन। जो मेडिकेशन हो गए, अब बोल सकते हैं एड्रेनालिन जो ड्रग हमने ले रखे हैं, आईवी अगर पेशेंट को दिया जा रहा है, तो आईवी जो हम स्लो इन्फ्यूजन्स के थ्रू क्या हो रहा है कि हम स्लो इन्फ्यूजन्स में हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलेगी। जो डायस्टोलिक होगा वो डिक्रीज होगा एंड सिस्टोलिक जो होगा वो जो सिस्टोलिक होगा वो डिक्रीज होगा एंड डायस्टोलिक जो होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, डायस्टोलिक इंक्रीज हो रहा है, सिस्टोलिक डिक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन मेडिकेशन हमारा हो गया कि अगर यही एड्रेनालिन जो होता है कि आईवी फ्लूइड जो का रैपिडली दे रहा है, ये अगर कोई पशु वगैरह हो गया है, एनिमल्स वगैरह हैं, उसमें रैपिडली दिया जा रहा है, उनके अगर इंपल्सेस एक्टिवेट हो गए हैं या स्लो हो गया है, तो उस कंडीशंस में उसको जनरेट करने हैं, तो उसमें जब दिए जा रहा है
तो ये रैपिडली देंगे तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी हाई करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट वन ब्लड वेसल पे क्या क्या फंक्शन कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होगा ब्लड वेसल्स पे। तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस अल्फा 1 जो हो रहा है रिसेप्टर वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के काम कर रहा है। अल्फा 2 रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वैसो डायलेटर का काम करती है, जिससे जैसे ये वैसो डायलेटर किसमें हेल्प करते हैं, तो ब्रोंको डायलेट कराने में हेल्प करते हैं। या इसमें ब्रोंको डायलेटर में क्या देते हैं, साल्ब्यूटामॉल हो गया, टर्ब्यूटालिन हो गया, साल्मेटेरिलीन हो गया, ये सब मेडिकेशंस आते हैं ब्रोंको डायलेटर में। आइसोप्रोपोलिन हो गया, ये सब मेडिकेशंस आते हैं। एंड ये सब मेडिकेशंस आते हैं, ये फंक्शन करती है। आई में क्या फंक्शन करता है, एड्रेनलिन हमने बताया था रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इन जो इंट्राएकुलर प्रेशर होता है, हमारे आई का जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, इंट्राएकुलर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है ये एड्रेनलिन ड्रग। ओके, और जीआई सिस्टम पे क्या क्या फंक्शन करने वाला है, तो जीआई सिस्टम को रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट्स होती है उसको डिक्रीज करने का, अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस्ड करने का काम करता है। यूट्राइन फंक्शंस में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं है तो उसको क्या करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्शंस वगैरह कराने में टाइम टू टाइम एड्रेनलिन फंक्शन करता है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो वो उसको रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करता है एड्रेनलिन मेडिकेशंस। एंड जो सीएनएस स्टिमुलेशंस भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। इसमें मेडिकेशंस आते हैं जैसे डेक्स्टाफेटामिन जो हो गया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड वैसोडाइलेटर हमने जैसे बताया कि जो होता है कि अल्फा बी रिसेप्टर जो सॉरी बीटा 2 होता है वैसोडाइलेटर का फंक्शन करता है। नेक्स्ट ये सारे इनके फंक्शंस हो गए, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये सब मेडिकेशंस हम देंगे किसको, ठीक है, इंडिकेशंस क्या क्या होंगे वाले हैं। इंडिकेशंस क्या क्या होने वाले हैं, तो जो इंडिकेशंस है किसको किसको दे सकते हैं, तो फर्स्ट वन एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर पेशेंट को हुआ है, एना अगर पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक है तो उस पेशेंट को दे सकते हैं। एंड ब्रोंकियल अस्थमा है तो उस पेशेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस ड्रग्स में क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शंस रिलैक्सेशंस भी करवाना है, जिसकी वजह से जो मेंटेन हो जाएगी, जो एयर वे है, जो रिस्पायरेशंस है उसको मेंटेन करना है तो डायलेटर भी देना पड़ेगा। तो ब्रोंको डायलेटर क्या करेगी कि जो ब्रोंकस होगा उसके एरिया को डायलेट करने के काम करेगी ताकि एयर इंपल्स जो एयर वे है वो मेंटेन हो सके। ओके, इस कंडीशंस में दे सकते हैं। एंड कार्डियक अरेस्ट हुआ है पर्सन को, कार्डियक अरेस्ट में इस कंडीशंस में भी दे सकते हैं। इनके कार्डियक अरेस्ट मीन्स हो रहा है कि जो हमारा जो हार्ट का जो फंक्शंस है वो उसे प्रॉपर अमाउंट में वो धड़क नहीं रहा है, बोल सकते पंप नहीं कर रहा है, ब्लड का कमी हो गया है, वो स्लो पंपिंग कर रहा है, जिसके वजह से जो पूरे बॉडी का जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड होंगे, जिसके वजह से उसको रेगुलेट कराने के लिए, उसके इम्पल्सिस को रेगुलेट कराने के लिए कार्डियक अरेस्ट में भी देते हैं। नेक्स्ट वन होगा कि इंक्रीज करना है डायरेशंस ऑफ एक्शन टू लोकेट, एनेस्थेटिक वगैरह इंक्रीज करना, डायलेशन कराने में, और जब डायलेशन वगैरह की प्रोसेस होती है उस कंडीशंस में दी जाती है, एपिटैक्सिस के कंडीशंस में दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, तो भी ओरली भी नॉट गिवन ओरली, ये सारी मेडिकेशन जो एडर्नर्जिक मेडिकेशंस है, एवरीथिंग आर मेडिकेशंस नॉट गिवन टू ओरली एंड ओनली गिवन बाय आईवी एंड सबकुटेनियस। ओके, यस, इनहेलेशन कर सकते हैं रूट से, लेकिन बोल सकते हैं ओरली हम नहीं लेते हैं। ये मेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्राइंडिकेशन।
कंट्राइंडिकेशंस किस किस पेशेंट्स को हम ये मेडिकेशंस नहीं देने वाले हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आई में भी इसका रिसेप्टर प्रेजेंट था, हमने जैसे बताया कि आई में जो होता है कि रिसेप्टर जो प्रेजेंट होती है वो क्या क्या अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, उसमें भी ये मेडिकेशंस को डायलेट कराने में हेल्प करती है। ये ग्लूकोमा वाले पेशेंट को ये जो होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज भी कर रही है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोमा के पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। उसका जो ग्लूकोमा के पेशेंट में क्या होगा कि इसमें जो होगा कि जो इंट्रावेस्कुलर प्रेशर्स होगी वो उसकी जो फंक्शंस होंगी वो उसका जो वैल्यूम होगा वो इनबैलेंस्ड हो जाएगा, इस कंडीशंस में नहीं देते हैं। एनेस्थेसिया की कंडीशंस में नहीं देते हैं, हेलोथेन की कंडीशंस में, अगर एनेस्थेसिया वगैरह की कंडीशंस में नहीं देंगे। अगर पेशेंट हमारा जो होगा कि कार्डियक इंडिकेशंस अगर बोल सकते हैं कि पोलीमार्फिन अगर वगैरह के दे रहे हैं, ट्रैकी कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, प्रॉब्लम्स है वैसी वेंट बोल सकते हैं। अगर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया पोलीमार्फिक कैटेकोलामाइनर्जिक वेंट्रिकुलर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बस इसको क्या होता है कि एनेस्थेटिया कंडीशन में ग्लूकोमा के कंडीशंस में नहीं देने हैं, ट्रैकी जो वेस्कुलर से ट्रैकीकार्डिया के कंडीशंस में नहीं देने वाले हैं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होने वाले हैं जब मेडिकेशन हम हाई अमाउंट में ले रहे हैं, कंजप्शंस कर रहा है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। तो जो होगा कि डर्मेटाइटिस वगैरह जो साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे इस मेडिकेशंस के, तो साइड इफेक्ट में पहले देख लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या होगा, तो फर्स्ट वन होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, एंजाइटी, उससे रिलेटेड एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस होगा, डिजीनेस होगा, नर्वसनेस होगा, एंजिटेशंस होगा, हेडेक होगा एंड पार्किंसन डिजीज भी हो सकते हैं अगर ओवर अमाउंट में हम दे रहे हैं। क्या डिजीज होंगे, पार्किंसन डिजीज होगा, एंजाइटी होगा, डिजीनेस होने वाला है एंड नर्वनेस होने, एंजिटेशंस होगा, हेडेक होगा, ये सब कंडीशन देखने को मिलेंगी। कार्डियोवास्कुलर से एरिथमियासिस होने के, चेस्ट पेन होने के कंडीशंस हाई अमाउंट में ले रहे हैं, तो ड्रग इंटरेक्ट कर रहा है, साइड इफेक्ट इसका दिखा रहा है। तो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं इसका, ये मेडिकेशन हाई अमाउंट में लेने पे, या रेगुलरली आप ले रहे हैं एड्रेनालिन, अगर बिना प्रिस्क्राइब के आप कोई भी मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं। और हमारी स्किन से रिलेटेड जो होगा कि हमें अब रैसेस वगैरह, नेक्रोसिस वगैरह, इन्फेक्शंस वगैरह, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इंडोक्राइन के रिलेटेड तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड जो होगा कि वो इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ये कंडीशन होते हैं साइड इफेक्ट की। अगर ये मेडिकेशंस हाई अमाउंट पे आपके बॉडी में क्या होती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आप एक्सेसिव अमाउंट में इपिनेफ्रिन दैट इज लीड टू द सप्रेस कर देती है, सप्रेस कर देती है लेवल ऑफ द प्रेडिक्टेबल्स एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होगा कि जो ओवरडोज होने की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो सिस्टम होगा, पूरे होल ऑर्गन्स का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा कि इंसिडेंट हो सकते हैं, या सेरिब्रोवैस्कुलर जो इंसिडेंट वगैरह होते हैं, वेसल्स के एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रूम का जाना, या बोल सकते हैं वहां पे नेक्रोसिस वगैरह, या डेथ करने स्टार्ट कर देना, या ब्लास्ट हो जाना, ऐसा वाला कंडीशंस आने वाले हो सकते हैं। ओके, तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, या बोल सकते हैं नर्सिंग रूल्स होंगे, एंड इंटरवेंशंस कैसे करने हैं, एंड कम्युनिकेशन पेशेंट से कैसे बातचीत करने हैं, हमें प्रॉपर अमाउंट में डॉक्यूमेंटेशंस को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करने हैं। जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर, पहले उसको कंसल्ट करके उसके बाद क्या होगा कि मेडिकेशंस को प्रोवाइड करने हैं। तो ये हमारा हो गया कि इपिनेफ्रिन कैसे फंक्शन कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है कि नर्व इंपल्सेस जो नर्व ट्रांसमीटर है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब देख चुके हैं एड्रेनर्जिक ड्रग के अंडर में। ठीक है, अंदर एड्रेनर्जिक जो ड्रग हमने बताया था जिसमें था हमारा डोपामाइन, डोपिबुटामाइन, ये सब क्या करते हैं, ये सब कंडीशन, ये सब ड्रग क्या होता है कि कब देते हैं, तो शॉक ऑफ कंडीशंस में देते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग बीपी वगैरह लो हो गई है, शॉक हो गया है,
हार्ट अटैक वगैरह हो गया, इम्पल्सेस एकदम जनरेट हो ही नहीं रहे हैं, उस कंडीशंस में हम दे सकते हैं। डोप्यूटामाइन जो होता है ये प्रॉपरली यूज्ड बस किया जाता है शॉक के कंडीशंस में, और अदर मेडिकेशन अदर कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर वगैरह हो गया, जैसे इन अदर एडरेनर्जिक ड्रग के अंदर आते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एंटी एडरेनर्जिक ड्रग देखेंगे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।